नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 72वां सूत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, नास्ति तेषु अर्थात नहीं है उनमें, जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेदः अर्थात जाति क्रिया रूप कुल धन और क्रिया आदि का भेद। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वह सबको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनमें जाति विद्या रूप कुल धन और क्रिया आदि का भेद नहीं होता। जैसे पिछले सूत्र में उन्होंने बोला था ना कि जहाँ पे भी जो है ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जाते हैं, तो वहाँ पर वह पितरों को प्रमुदित करते हैं, देवता जो है वह नाचने लगते हैं और पृथ्वी जो है वह नाथ के साथ हो जाती है। तो वो इसलिए हो जाती है, ये सब कुछ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें जाति विद्या रूप कुल धन और क्रिया आदि का भेद नहीं होता, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो समझाया जा रहा है उसको और भी जो अगले सूत्र में जो वो भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, किंतु हमको यहाँ पे यही समझना है कि जब हम जो है ये भेद करना छोड़ देते हैं कि जाति विद्या रूप कुल धन और क्रिया, इनका जब भेद जो है वो हम जब हमारे भीतर नहीं रहता, तो हम जो है फिर जिस अवस्था में पहुँचते हैं वह अवस्था ऐसी होती है जो कि सबको सुख प्रदान करने वाली होती है। वास्तव में ये हमको समझना है यहाँ पर। तो हमारे साथ में वास्तव में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, हम जो है हमारे भीतर जो है सदा भेदभाव होता है ना, कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये जो है ये श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है। और ये सब कुछ जो होता है ये क्यों होता है, ये हम अपनी बुद्धि जब लगाते हैं तब होता है। तो जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हम वास्तव में क्या ईश्वर के लिए समर्पित हो गए? नहीं हुए, राइट। हम ईश्वर को समर्पित तो तभी होंगे जब अपनी बुद्धि भी जो है ईश्वर को ही समर्पित कर दें। तो हम भेद नहीं कर सकते, हम समदर्शी हमें होना होगा, तभी तो हम जो है भगवान के भक्त होंगे ना, तभी तो हम समर्पित होंगे। जब हम समदर्शी हो जाएंगे, हम सबको जो है सब में समता देखेंगे, और ये समता जो है ये तभी होगी जब हम भेद नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो क्योंकि ये सब जो है ये नहीं होता है, तो जब हम भेद नहीं करते हैं किसी के भीतर भी, तो हम ईश्वर को वास्तव में समर्पित हो गए हैं। हम सब कुछ को स्वीकार कर लेते हैं फिर, क्योंकि ईश्वर में तो सब कुछ आता है ना, तो हम सब कुछ को स्वीकार करने योग्य हो जाते हैं। और जब हम सब कुछ को स्वीकार करने योग्य हो जाते हैं तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यक्ति मुझे अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है किसी को भी कि ये व्यक्ति मुझे अस्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी जो व्यक्ति है वह आपके प्रति जो है कोई भेद या घृणा का भाव रख ही नहीं सकता, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि भावनात्मक ऊर्जा जो हम प्रक्षेपित कर रहे हैं वह स्वीकृति की होती है सबके प्रति। तो जब स्वीकृति के प्रति सबको जो है भावना जब प्रक्षेपित की जाती है, तो जो भावना हमारे लिए लौट के आती है वह भी स्वीकृति वाली ही होती है। और जब वह स्वीकृति वाली भावना होगी तो उसमें यही सब होगा कि उससे जो है जो पितर होंगे वह प्रमुदित हो जाएंगे, जो देवता होंगे वह नाचने लगेंगे, और जो पृथ्वी है उसको जो है ऐसा लगेगा कि नाथ की प्राप्ति हो गई है। तो सब कुछ कल्याणकारी ही वास्तव में हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति का भाव उत्पन्न हो जाता है, अच्छे का भाव उत्पन्न हो जाता है, सब में अच्छे का भाव उत्पन्न हो जाता है। बुराई और अच्छाई दोनों ही हमारे भीतर ही है। जब हम बुराई को पकड़ते हैं तो बुराई ही लौट करके आती है, जब अच्छाई को पकड़ते हैं तो अच्छा ही लौट करके आती है। स्वीकृति का जो भाव है वह अच्छाई वाला भाव है, सबको स्वीकार करने वाला भाव है। तो जो स्वीकृति का भाव है वह जब प्रक्षेपित होगा तो स्वीकृति का भाव ही वापस लौट करके आएगा, और इस कारण से जो है अच्छाई ही चारों ओर फैल जाएगी, और अच्छाई ही चारों ओर फैलेगी तो उससे जो है कल्याण ही फैलेगा, और सब जगह जो है सुख शांति जो है उसका ही भाव उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो है जहाँ शुद्ध भक्त जाते हैं वहाँ पर जो है चारों ओर कल्याणकारी मंगलमय ही का ही भाव जो है वो हो जाता है, क्योंकि स्वीकृति उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई घृणा नहीं है, किसी के प्रति अस्वीकृति नहीं है, सबके प्रति स्वीकृति का भाव है। और क्योंकि सबके प्रति स्वीकृति का भाव है, इस कारण से जो है सब कुछ मंगलमय और कल्याणकारी हो जाता है। तो वो यहाँ पे था इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।